मृत्यु के 14 हाथ की सीरीज के आज हम तीसरे एपिसोड में बात करेंगे उस तीसरे अवगुण की जो अंगद ने रावण को उसकी सभा में बताया था। अंगद ने रावण से जब वो चौपाई सुनाई थी उसमें उसने कहा था कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस सतत विरोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, यानी हम लोगों ने पहले एपिसोड में बात करी थी कौल की, जिसे उल्टा चलने वाला कहते हैं या वाम मार्गी कहते हैं, और दूसरे एपिसोड में हमने बात करी थी काम बस यानी काम वासना की। और आज हम तीसरे अवगुण की बात करेंगे जिसमें वो कहते हैं कौल काम बस कृपिन। कृपिन का अर्थ होता है कंजूस, यानी जो उन्होंने अंगद जी ने जब रावण से कहा था कृपिन, यानी कृपिन का अर्थ होता है कंजूस, यानी हिंदी में उसे कृपण कहा जाता है। वैसे तो कृपण का जो शाब्दिक जो अर्थ आता है वो महाकंजूस के संदर्भ में आता है, लेकिन यहाँ पे हम उसे चाहे महाकंजूस कह लें या सिर्फ कंजूस कह लें, वो एक ही बात है। अब जो कंजूस व्यक्ति होता है वो मृत के समान कैसे हो जाता है? देखिए, जो कंजूस व्यक्ति होता है वो आप ये समझिए आप उसकी चमड़ी तक खींच लेंगे लेकिन वो दमड़ी देने में बड़ी आनाकानी करेगा। ये जो कहावत कही जाती है कि चमड़ी निकल जाए लेकिन दमड़ी ना दे, ये जो कहावत है वो चरित्रार्थ हो जाती है इन कंजूस यानी जो कृपिन तरह के जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल मृत के समान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो धन कमाया जाता है उसका जो लाभ है वो ना तो खुद ले पाता है ना ही उसके परिवार के कोई लोग उसका लाभ ले पाते हैं। तो जो उसका जो धन होता है वो सिर्फ धन अपना संचित करता रह जाता है और उसका उपयोग नहीं कर पाता है, और जो उसका जो धन है वो किसी ना किसी बुरी चीज़ों में ही लग जाता है। वो ज़्यादातर उसका जो धन है या तो उसके धन का नाश हो जाएगा किसी वजह से, या फिर उसका जो धन है ज़्यादातर उसकी शारीरिक चीज़ों में लग जाएगा या बीमारियों में लग जाता है। और तो और जो कंजूस व्यक्ति होता है वो धर्म कर्म के काम होते हैं, किसी की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, ये इन जैसे जो कार्य होते हैं इनमें वो बड़ी आनाकानी करता है। तो आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई नहीं सोच पा रहा है और सिर्फ अपना धनार्जन कर रहा है और दूसरों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोच रहा है, भले चाहे उसके सामने कोई भूखा प्यासा कैसा भी बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति कृपिन हो जाता है। और कृपिन यानी महाकंजूस, और वो ऐसा व्यक्ति मृत के समान ही गिना जाता है, क्योंकि जैसे कोई मृत होता है उसके सामने कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर तो जान बची ही नहीं। तो वैसा ही व्यक्ति हो जाता है ये कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति भी एक तरह का मृत हो जाता है क्योंकि उसके सामने आप कितना भी कुछ भी कह लें उसके कान पे जूं नहीं रहेगी। तो अपने अंदर झांकिए, अगर आपके अंदर भी ये तीसरा अवगुण है तो कोशिश करिए इसे जल्द से जल्द निकालने की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों हाथों से धन लुटाने लगिए, पहले आप अपने परिवार को सुख समृद्ध करिए, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करिए, फिर उसके बाद जब बचे तब धर्म कर्म के काम में लगाइए, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला जो धर्म बनता है वो आपका परिवार बनता है। तो पहले परिवार को आप समृद्ध करिए, उसके बाद आप धर्म कर्म के काम में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपके अंदर ये बुराई है तो इसे जल्द से जल्द दूर करिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चौथे अवगुण की जिससे व्यक्ति मृत के समान गिना जाता है।